बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatima here. Welcome my students, hope you'll be well. So today we are going to do the final topic of the chapter, that is expressing the future. अच्छा, इन दिस टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फ्यूचर टेंस कि हम नॉर्मली अब तक हमने पढ़े हैं टेंसेस फॉर्म में, लाइक सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके के टॉपिक्स के अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ हमारे फ्यूचर्स होते हैं. लाइक वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स, दो हम नॉर्मली हम यूज़ में लेते हैं और बाकी 2 हम डिस्कस करेंगे टुगेदर द 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर. अच्छा, बिफोर मूविंग इनटू इट यू हैव अ पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 120 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो लेट्स रीड आउट फर्स्ट ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस टाइप के फ्यूचर की बात कर रहे हैं. द हेडमास्टर गिव्स अ स्पेशल डिनर टुमारो नाइट. ठीक है, मरियम द यंग स्टूडेंट. ना हियर कैन सी सेंटेंस में भी एक फ्यूचर ही यूज़ किया गया है, लेकिन एक दूसरे छोटे डिफरेंट से पैटर्न से. गिव्स अ स्पेशल डिनर टुमारो नाइट यानी कि प्रेजेंट टेंस भी यूज़ किया गया है, उसमें फ्यूचर का भी इसमें टच आ रहा है, राइट. एंड माई पेरेंट्स विल बी देयर. अगेन will be there, एक future tense का एक sentence फिर आपने यहाँ पे पढ़ा. If they bring my brother, he will make a big noise. If they bring our dog, I shall be most upset, for it will bark and run about. It will try to jump up and lick my face. What will everyone see? Now in this passage as you can see कि यहाँ पे एक dinner के बारे में जिक्र हो रहा है और which is to be given the next night. यानी कि जो हमारा जो near एक future है उसके बारे में है कि dinner near future में हमें जो इसमें जो है वो दिया जाने वाला है. और यानी कि एक इवेंट है एक तरीके का जो फ्यूचर हम कंसिडर इस पर कर रहे हैं, जबकि है फ्यूचर, राइट. इंग्लिश हैज़ नो वर्ब्स फॉर्मिंग फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम. अच्छा, इंग्लिश के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म्स ऐसे हैं नहीं जिससे हम फ्यूचर को हम डिस्कस करें या बता सकें. इसमें जो वर्ब्स हमारे पास होती हैं, यू नो कि हमारे पास एक तो होता है वर्ब का मेन वर्ब एंड दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हैव टू बी यूज विद द बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, बेयर फॉर्म हम कहते हैं नॉर्मली जब हम जनरल हमारे पास जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं बेयर फॉर्म. स्टैंड, कम, डांस, सी एंड सो ऑन. और जो ऑक्सिलरी जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि शेल हो गया, विल हो गया, मे, माइट, गोइंग टू, ये सारे हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. सो इस पैराग्राफ में आपको जो है डिफरेंट जो इसके हट के जो डिफरेंट 4 हमारे फ्यूचर्स इसमें डिस्कस किया गया है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4 फ्यूचर्स. So the types of future we have, number 1 is the simple present tense, number 2 is present continuous tense, number 3 is am, is, are, the helping verbs adding going to plus verb, this is we call the near future. And number 4 we have the shall, will plus verb, and this is called the far future. Now together we have 4 futures here, so we'll discuss it one by one. So number 1 we have the simple present tense. जैसे कि you know the structure for simple present tense, subject and verb का first form and then simple we have the object. अच्छा, इसमें जो जैसे कि हम simple present tense में usually हम ये करते हैं कि हम we discuss about the normal routines होता है. So here we also talk about the normal routines but in future form. जैसे कि examples we have the last bus leaves at 7 p.m. today. Here you can see in the sentence कि चूँकि ये है तो हमारे पास present tense में the last bus leaves at 7 p.m. but somehow the sentence is showing the future. यानी कि एक normal present tense का sentence है but हमें ये एक future tense की form show कर रहा है. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिकली हम टाइम टेबल्स का कोई इवेंट हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई स्केड्यूल है वो डिस्कस कर सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ वीडियोस है, कोई ड्रामाज है, कोई मूवीज़ हैं, ट्रेन की टाइमिंग्स हैं, एरोप्लेन की टाइमिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हम अपनी इसमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव द सेंटेंसेस द लास्ट बस लीव्स एट 7 p.m. So in this, you know, we are talking about a very near future. The play starts at 7 p.m. The shop closes at noon. The committee meets at 10. So these are all the examples of the simple present in the future form. Next we have the present continuous tense. Now present continuous tense, as you know, जैसे हमारे पास structure होता है subject, we add the helping verb in this. ठीक है, उसके बाद हम verb का first form and we add the ing to it. अच्छा, this is a future tense which is going to happen very very soon. For example, I'm studying tonight. He's coming here in the evening. She is going to the farmhouse next week. सो इन सब सेंटेंसेस में जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे है उन सब में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म है, जो फ्यूचर फॉर्म है, वो बहुत ही एक नियर फ्यूचर का इसमें जिक्र आ रहा है फॉर्म में, राइट. नेक्स्ट वी हैव द हेल्पिंग वर्ब फॉर्म दैट इज am, is, are, adding going to it, और उसके बाद वर्ब ऐड करने के बाद करेंगे.
ठीक है, तो ये दिस शोज ऑल्सो द नियर फ्यूचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क टुडे, शी इज़ गोइंग टू बेक द पिज़्ज़ा टुमारो, यू आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो टुनाइट. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज समथिंग हैपनिंग कि आपके पास कोई एविडेंस है, ये एविडेंस फॉर इट, फॉर व्हाट विल अबाउट टू हैपन, समथिंग यू आर श्योर अबाउट इट. ठीक है, और इसका ये नियर फ्यूचर है, तो इसमें हम इस तरह के फ्यूचर फॉर्मेशंस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स एंड गोइंग टू ऐड करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज, एम एंड आर. नेक्स्ट वी हैव द शेल, विल, एडिंग वर्ब टू इट, और ये फार फ्यूचर. अच्छा, दीज आर द सेंटेंसेस. समथिंग यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन, लाइक ये जो टाइप होती है वो बाकी कंपैरेटिवली 3 टाइप्स के बारे में जो है वो एक नियर फ्यूचर है तीनों, और ये एक फार फ्यूचर है. समथिंग यू कैन ओनली प्रिडिक्ट अबाउट. ही विल बी रिसीविंग द लेटर नेक्स्ट वीक. आई मीन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि आपको वो लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा भी है, मतलब जस्ट यू कैन प्रिडिक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट. In 50 years, everyone will speak Chinese. We shall travel to Canada in next few years. I mean, you're not sure about it. आपके पास सिर्फ एक आइडिया है कि आप far future में ऐसा कुछ happening हो सकती है. So this is all the 4 types of the future. Hopefully you have understood. इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी interesting है, तो I think आप बहुत easily से इसको understand कर लेंगे. Still अगर आपको लगता है कि you feel like some more explanation कि आपको need है, तो just let me know. Now on page number 121, you are given the exercise for the future. अच्छा, इसमें यह है कि जब भी हमने 4 टाइप्स के फ्यूचर भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, इसके अंदर सेम हमने वैसे ही इसके सेंटेंसेस में हमने इसकी फिलिंग करनी है. अच्छा, इसमें आपको जिसमें हिंट दी गई है, लाइक ए आपका शेल, विल प्लस वर्ब, बी you'll be having am is am are यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, एडिंग गोइंग टू इट एंड एडिंग द वर्ब. सी हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड डी हमारे पास हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सेंटेंसेस में आपने ये करना है कि आपने सेंटेंसेस दिए हुए, देन यू आर गिवन द ब्लैंक, और उसके बाद आपको ब्रैकेट में जो है वर्ब गिवन है, प्लस आपको ए बी सी डी यानी कि ऊपर जो ए बी सी डी की जो टैगिंग हुई है वो आपने लिखना है. तो यू हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक अकॉर्डिंगली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव द शॉप डैश एट नून. ठीक है, इसमें वर्ब हमारे पास क्या गिवन है, क्लोज, और डी हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट. दैट मीन्स वी हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक विद द प्रेजेंट टेंस. द शॉप क्लोज क्या हो जाएगा, शॉप, सिंस शॉप इज अ सिंगुलर, द शॉप क्लोजेस एट नून. ठीक है, यहाँ हमारे पास वर्ब भी कवर कर लिया और हमने यहाँ डी सिंपल प्रेजेंट भी कवर कर लिया. नेक्स्ट वी हैव शाइस्ता डैश अ केक टुमारो मॉर्निंग. Now here in this sentence you are given the verb bake और be. Now be हमारे पास यहाँ पे क्या है, that is helping verb, adding going to it and adding the verb to it. ठीक है, तो यानी कि हमने इस सेंटेंस को इस तरह से फॉर्मेशन करनी है कि हमारे पास bake यहाँ पे verb है और be के हिसाब से करना है, यानी कि इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग टू. तो क्या हमारे पास हो जाएगा, शाइस्ता इज गोइंग टू बेक अ केक टुमारो मॉर्निंग. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वर्ब बेक भी यूज हो गया, प्लस बी हमारे पास हो गया इज गोइंग टू के फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो टुमारो इंशाअल्लाह वी विल बी डूइंग दिस इन द क्लास. ठीक है, सो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक very very clearly. If there's anything you need to know, you can ask me in the comment box, or we discuss in the tomorrow's class. Till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.